मैं इस वक्त विकास मार्ग पर मौजूद हूँ और ये जो बीच में जो पटरी है, जैसे ही आप ITO से आगे बढ़ेंगे तो विकास मार्ग पर चलने से पहले जहाँ पर सचिवालय है वहाँ पर एक बीच में इस तरीके का डिवाइडर नज़र आता है। जैसा कि आप ये पूरा डिवाइडर यहाँ पर देख रहे हैं। ये जमुना का ब्रिज शुरू होने से पहले सचिवालय बस स्टैंड के सामने से शुरू होता है, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई ऐसी सुरक्षा के इंतज़ाम है, ना कोई ऐसी चीज़ जिससे कि वो जो बीच का डिवाइडर है अगर कोई उस पर गाड़ी चढ़े तो चढ़ जाए, बेशक चढ़ जाए। अब से पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि उसके ऊपर एक बार गाड़ी चढ़ गई थी, उसको भी लोगों ने उतरवाया। लेकिन क्या सरकार इंतज़ार करती है कि PWD डिपार्टमेंट या जो भी सड़क बनाने के विभाग होते हैं वो लोग क्या इंतज़ार करते हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे? ऐसे ही दुर्घटना के बारे में मैं आपको चेता रहा हूँ। आज से 3 दिन पहले, आज 27 तारीख है, 25 तारीख के दिन सीमापुरी अंडरपास के अंदर एक जगह जो ड्रेनेज हॉल होता है उसका ढक्कन खुला रह गया। वो अंडरपास है और एक गाड़ी उसके अंदर चली गई। गाड़ी यानी कि टायर चला गया और शायद जो उस कार के अंदर जो भी व्यक्ति बैठा था वो हताहत हुआ। उसकी जानकारी हमने नहीं ली, लेकिन वहाँ सारी तरीके से शीशे टूटे पड़े थे। अंधेरा होता है उस गुफानुमा। कभी भी आप दिलशाद गार्डन से लेफ़्ट साइड नई सीमापुरी या पुरानी सीमापुरी के लिए गए होंगे तो वहाँ पर एक अंडरपास पड़ता है। उस अंडरपास के अंदर कई जगह ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे जो पानी भरने के लिए जो गटर है वो गटर के मेन हॉल के जो ढक्कन है वो टूटे हुए थे, लेकिन किसी भी विभाग ने उधर ध्यान नहीं दिया। शायद वहाँ पर भी एक दुर्घटना घटी। दूसरी घटना ये है जो ITO विकास मार्ग पर कई बार घटती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे डिपार्टमेंट इनका ध्यान नहीं देते। अब मैं एक ऐसी जगह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ शायद जहाँ पे भविष्य में घटना घटेगी। आप ये समझिए कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ लूपहोल होती हैं उसके बारे में हम पहले से चेताने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली गेट का चौराहा है और दिल्ली गेट के चौराहे के पास में जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं उसकी तरफ से जो रामलीला ग्राउंड की तरफ से रास्ता आता है, रामलीला ग्राउंड से राजघाट की तरफ जो रास्ता आता है वहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज के पास में एक ऐसी पटरी बनी हुई है कि रात के वक्त हो सकता है कि गाड़ियाँ उस पर चढ़ जाएं और दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। अगर वो विभाग के लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कम से कम वहाँ से तो सही करा दें। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जब घटना घट जाती है तो क्या ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है? ड्राइवर कसूरवार होता है, सरकारें कसूरवार होती हैं, या वो लोग कसूरवार होते हैं जिन लोगों को सड़कें बनाने के लिए ठेका दिया जाता है और वो अपनी लापरवाही छोड़ देते हैं? एक सवाल है जिस सवाल के लिए हमें और आपको मिलकर जवाब ढूंढने पड़ेंगे। जिसने लापरवाही करनी थी उसने तो कर दिया, आखिर उसका क्या हुआ? जिसने मेन हॉल का ढक्कन खुला छोड़ दिया, या जिसने मेन हॉल को ऐसे लगाया जिसका ढक्कन डैमेज था और उसमें कोई दुर्घटना घट गई, या ITO पर जिसने ये डिवाइडर बनाया उसने डिवाइडर के पास में कोई ऐसी सुरक्षा नहीं करी जो दूर से गाड़ी आ रही हो तो उसको पता लगे कि क्या उसकी गलती नहीं है? सोचिएगा ज़रा। तो मैं दिखाता हूँ जो ITO पर एक ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उसके सारे विंडो स्क्रीन टूट गई, ड्राइवर को भी हल्की चोट आई है। चलिए देखिए उस वीडियो को।